स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे भाई क्लास +1 का एक्सरसाइज 9.3 क्योंकि 9.2 तक हम पहले कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 देखिए, इसका नाम क्या है भाई, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है ना। इससे पहले अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया है, जो हमको किस तरीके से दी जाती थी भाई। इसकी जो फर्स्ट टर्म थी वो हमारे क्या थी, ए, और जो सेकंड टर्म थी हम उसको रिप्रेजेंट करते थे a+d, और जो नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारी भी a+2d, अब इसके आगे भी a+3d, और जो हमारी nth टर्म होती थी वो हमारी क्या होती थी भाई, a+n-1 into d। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर जो a1 है वो हमारा a है, और जो a2 वो हमारा क्या होता था भाई a+d, और a3 हमारा क्या होता था a+2d, और सिमिलरली an हमारा क्या होता था भाई a+n-1 into d भी। ठीक है ना। ये तो थी हमारी एपी की बात। तो इसके बाद देखिए भाई जीपी हमारा क्या आता है। जीपी में इसी तरीके से जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी ए ही होती है। ठीक है ना। इन जीपी जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी ए ही होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, देखो भाई यहाँ पर हमारा हम किसी एक कॉमन नंबर को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने डी ऐड किया, उसके बाद एक और डी ऐड किया, उसके बाद एक और डी ऐड किया। ठीक है ना। लेकिन इन जीपी हम क्या करेंगे भाई, एक किसी नंबर से, किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। और वो कॉमन नंबर हमारा क्या होता है भाई आर। अगर ये मेरा ए है तो इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगी हमारी भाई a इंटू आर, और जिससे नेक्स्ट टर्म होगी क्या होगी भाई ए आर स्क्वायर। इसके बाद भाई ए आर क्यूब अप टू कहां तक जाएगी भाई। अगर मैं इसकी nth टर्म लिखूंगा, इसको जनरल टर्म भी हम बोलते हैं। देखो ये हमारी जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी सेकंड टर्म है। ठीक है ना। इनके अगर मैं देखूं यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है भाई, ए है a2 की वैल्यू कितनी है a इंटू आर। देखो यहाँ पर 2 है, आर की पावर कितनी है भाई 1। इसी तरीके से a3 हमारा कितना हो जाएगा भाई a इंटू आर स्क्वायर। सिमिलरली लाइक दिस यहाँ पर an की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई a इंटू आर n-1 भाई। ठीक है ना। जैसे कि इन एपी हमारी कोई भी जनरल टर्म क्या होती थी भाई an क्या होती थी भाई a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारा an क्या हो जाएगा भाई a इंटू आर रेज टू पावर n-1 भाई। ठीक है ना। यहाँ पर हमारा a क्या है भाई, a इज फर्स्ट टर्म है। ठीक है ना। और r यहाँ पर क्या है भाई हमारा कॉमन रेशियो भाई। ठीक है ना। जैसे कि हम एपी में डी को कैसे निकालते थे भाई, डी इज गिवन बाय, जैसे कि हमारी कोई भी सीक्वेंस होती थी a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। तो यहाँ पर हमारे जो डी हो कैसे निकालते थे हम भाई, या तो हम a2 माइनस a1 कर दो भाई, या फिर a3 माइनस a2, इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते थे, ऐसे हम डी निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हम आर की कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे भाई, r इज गिवन बाय a2, जो सेकंड टर्म है आप उसको डिवाइड करोगे भाई फर्स्ट टर्म से। ठीक है ना। तो इसकी जो जनरल टर्म होती है वो हमारी क्या होती है a इंटू आर रेज टू पावर n-1, और जो r a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और हमारा क्या होता है कॉमन रेशियो, यानी कि वो चीज जो उसको हम कोई भी कॉमन नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म को भाई। ठीक है ना। और जो r के निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई a2 डिवाइड बाई a1, यानी कि जो सेकंड टर्म है आप उसको फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे, हमारे क्या निकलेगी भाई कॉमन रेशियो। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये सीखा है, कोई भी हमारे पास अगर कोई जीपी दे रखी है तो हम उसकी जनरल टर्म जैसे एपी में निकालते थे, सिमिलरली हम उसकी जनरल टर्म जीपी में भी निकाल सकते हैं भाई। ठीक है ना। यहाँ पर जो आर निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई a2 डिवाइड बाई a1, या फिर आप a3 डिवाइड बाई a2 भी इसको बोल सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद हमने एपी में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी करना सीखा था, जैसे कि Sn हमने उसका नाम दिया था भाई। Sn हमारा क्या था भाई n डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। तो जैसे कि एपी में आपकी एन टर्म का सम करने का जो हमारा फॉर्मूला था, तो देखो भाई जीपी हमारा क्या होगा, हम इसको डिराइव करते हैं भाई। ठीक है ना। अगर मेरे को जैसे कि सम ऑफ एन टर्म निकालना है तो इसको क्या करना है मेरे को भाई
ए प्लस ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब। एन टर्म का सम निकालना है तो यहाँ पे कितना जाएगा भाई, एन टर्म हमारी क्या होती है ए इंटू आर एन माइनस वन। एन टर्म हमारी यही होती है ना, तो हमको एन टर्म का सम निकालना है, ठीक है ना। तो देखो भी कैसे निकालोगे इसको, तो इसको ड्राइव करने के लिए मेरे को इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर जैसे फर्स्ट नाम दे दिया। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई आर से, तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा भाई। यहाँ पर तो कितना जाएगा भाई आर इंटू एस एन, यहाँ पर कितना जाएगा भाई ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस अप टू सो यहाँ पे कितना जाएगा भाई ए आर एन, यहाँ पे कितना जाएगा भाई ए इंटू आर टू पावर एन भाई, ठीक है ना। अभी तक तो बस कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इसको दोनों साइड भी मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरे को सम ऑफ एन टर्म निकालना भी क्या होगा, तो इसके लिए मैंने भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया 2 भी, ठीक है ना। आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा भाई आर एस एन माइनस, यहाँ पे कितना जाएगा भाई एस एन, ठीक है ना। अब इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो जब इक्वेशन नंबर 2 में से आप इक्वेशन नंबर 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो भाई इस ए आर से तो ए आर कैंसिल हो जाएगा ना, इस ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल भाई, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कैंसिल, ए आर 4 से ए आर 4 का कैंसिल भाई। इससे जो हमारे पहले वाली टर्म वो हमारी क्या होगी भाई ए आर एन माइनस 1 होगी ना, उस टर्म से ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो देखो भाई क्या क्या बचेगी, एक तो बचेगी इसकी हमारी जो लास्ट टर्म है ये हमारे ए इंटू आर एज टू पावर एन भी, ठीक है ना। और माइनस में दूसरी जो हमारी टर्मों से बचेगी भाई माइनस में ए, जिसकी फर्स्ट टर्म होगी भाई, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमको निकालना क्या भाई, एस एन निकालना है ना, तो यहाँ क्या करो भाई आप एस एन को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इस साइड क्या है भाई ए रेज टू पावर आर एन माइनस ए। तो देखो भाई एस एन की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से कॉमन लें आर रेज टू पावर एन माइनस 1 और डिवाइड बाई कितना जाएगा भाई आर माइनस 1 भाई, ठीक है ना। बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमको ये करना पड़ता है भाई, आप आर की वैल्यू को 1 नहीं ले सकते। अगर आप आर की वैल्यू अगर 1 हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा भाई हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बारे में हम जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 13 है उसमें अच्छे ढंग से पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। आपको यहाँ पर आर की वैल्यू 1 नहीं लेनी है। अगर 1 लेने के लिए आपका एक अलग से रूल होगा। आप यहाँ पर देखो 1 अगर पुट करके देखोगे तो यहाँ पर अगर आर की वैल्यू जब 1 होगी हमारी तो अब एस एन की जो वैल्यू हमारी क्या जाएगी भाई एन टाइम्स ऑफ ए, यानी कि ए एन हो जाएगी 4 आर इज इक्वल टू 1 भाई, ठीक है ना। हमारा एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू एन 4 आर इज इक्वल टू 1 भाई, ठीक है ना। तो हमने सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपीए भी सीख लिया। अभी क्या होता है भाई एस एन की वैल्यू ए इंटू आर एन माइनस 1 और डिवाइड बाई आर माइनस 1 भाई, ठीक है ना। ये जो मेरा फॉर्मूला है ये हमारा वैलिड होता है कब भाई, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ये कोई जरूरी नहीं है, या कुछ बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसी फॉर्मूले को चेंजेस कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस आर एस टू पावर एन और डिवाइड बाई, ये अगर मैं नीचे से 1 कॉमन तो 1 माइनस आर हो जाएगा ना, इसे कैंसिल होकर किया फॉर्मूला ए इंटू 1 माइनस आर एस टू पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। और ये हमारा जो कब वैल्यू होता है आर मेरा लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों के दोनों फॉर्मूले कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी आर की वैल्यू 1 से लेस तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप ये भी लगा सकते हो, बस कुछ भी माइनस ही कॉमन लेना इसमें, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये था हमारा भाई सम ऑफ एनएस टर्म इन जीपी भाई। हाँ, तो इसके बाद देखिए हमने एपी में हमारा क्या होता था भाई अर्थमेटिक मीन होता था। जैसे कि हमारे पास कोई भी 4 टर्म्स दे रखी है, अगर हमको उसका अर्थमेटिक मीन निकालना तो वो हम कैसे निकाल देते भाई, जैसे कि हमारे पास दे रखा है A1, A2, A3, A4 भी, ठीक है ना। अगर मेरे को इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं भाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और डिवाइड बाय क्या होता था भाई 4, ठीक है ना। सिमिलरली इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अगर मेरे को ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है इन्हीं 4 टर्म्स का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आप 4 की जो 4 टर्म्स हैं
आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 और इसका भी क्या कर दो भाई 4th टाइम रूट कर दो भैया, ठीक है ना। 1/64 अगर आप कर दोगे तो यहाँ से ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीन निकल आता है, ठीक है ना। हमने एपी में क्या किया था भाई, जैसे कि हमारा कोई भी 3 टर्म्स है अगर वो एपी में है, अगर मैं पहली और उसकी जो थर्ड टर्म है अगर उसको ऐड कर देता था तो हमारे जो ऐड करने के बाद जो उसको 2 से डिवाइड कर देता था तो हमारा जो रिजल्ट निकलता था वो हमारी कौन सी टर्म निकलती थी, उसकी सेकंड टर्म निकलती थी, ठीक है ना। जैसे कि A, B, C आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो यहाँ पर अगर मैं A प्लस सी यानी कि इसको और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता था तो मेरे को किसकी वैल्यू मिलती थी भाई, बी की। इट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन भाई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीन मेरे को इसका निकालना होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, अगर ए बी सी आर इन जीपी भाई, अगर ये जीपी में है तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी का अर्थमेटिक मीन निकालना था तो अर्थमेटिक मीन हमारा कैसे निकलता है भाई, ए इंटू सी डिवाइड ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 ऐसे निकलता है ना। तो जीपी में भाई अगर मेरा ए बी सी ये तो तीनों के तीनों अगर जीपी में है तो मेरे को ए और सी का अर्थ में ज्योमेट्रिकल मीन अगर मेरे को निकालना तो क्या हो जाएगा भाई, ज्योमेट्रिकल मीन देखो भी कैसे निकालते हैं, ए और सी का मेरे को ज्योमेट्रिकल मीन निकालना तो क्या हो जाएगा भाई, ए इंटू सी और इसका अंडर रूट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ए इंटू सी अगर इसकी पावर 1/2 पे तो 1/2 तो ये रूट ही होता है ना, लेकिन अंडर द रूट ए इंटू सी। अगर मैं कोई भी हमारी 3 टर्म्स अगर भाई जीपी में दे रखी है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी होनी चाहिए उन टर्म्स में, कितनी जगह 3 टर्म्स है कोई जीपी में दे रखी है, अगर मैं पहली और तीसरी टर्म का ज्योमेट्रिकल मीन अगर मैं लेता हूँ, ज्योमेट्रिकल मीन कैसे लेते हो, इसकी मल्टीप्लाई किया और उसको भाई रूट कर दिया, ठीक है ना। जितनी टर्म है आप उसी का उतना ही रूट करना है, ठीक है ना। अगर मैं इसका पहली और तीसरी टर्म का ज्योमेट्रिकल मीन अगर मैं निकालता हूँ तो ये हमको क्या देता है भाई, ये हमको देता हूँ जो बीच वाला टर्म मिडिल टर्म देगा भाई, ठीक है ना, बी, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो भाई हमारे जीपी के जितने भी अभी तक हमने रूल्स किए हैं वो सारे रूल्स मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड पे उतार दिए हैं, ठीक है। तो आप एक बार इनको अच्छे ढंग से देख लो कि अभी तक हमने क्या क्या किया है, वो सारे के सारे रूल हमारे एपी वाले ही है। अगर यही काम अगर हमारा एपी में होता, देखो भाई अच्छे ढंग से सीख करके करोगे तो अच्छी बात है। अगर जैसे कि एपी था, एपी हमारा क्या होता था भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अब टू सोन इस तरीके से होता था ना। यहाँ पे डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता था और डी की जो वैल्यू कैसे निकालते थे भाई, A2 माइनस A1, लेकिन यहाँ पर हमारा आर एक कॉमन रेशियो होता है और रेशियो इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि हम जो सेकंड टर्म है उसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट, तो रेशियो आती है ना इनकी, तो इसलिए कॉमन रेशियो बोला गया, ठीक है ना। जैसे कि वहां पर जो हमारी जनरल टर्म होती है वो क्या देती है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर हमारी जो जनरल टर्म हो क्या आती है भाई, ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस 1 भाई, ठीक है ना। जैसे कि वहां पर हमारा एस एन के सम ऑफ एन टर्म क्या होता था भाई, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है वो हमारा क्या होता है भाई, a इंटू आर एस टू पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कोई भी हमारे जैसे कि a, b, c आर इन जीपी हो तो हम वो कैसे देख करते हैं भाई, अर्थमेटिक मीन अगर मैं ए और सी का निकालूं कितना जाएगा भाई, अंडर द रूट a इंटू सी, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीन हम ऐसे निकालते हैं भाई, और ये हमारे किसके इक्वल होता है भाई, जो मिडिल टर्म बी के इक्वल। और यहाँ पर हमारा क्या होता है भाई, a प्लस सी अगर वो एपी में होंगे डिवाइड बाई 2, अगर इनके ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और वो हमारा किसके इक्वल होता है भाई, हमारा बी के इक्वल, ठीक है ना। आपको सबसे पहले सारे के सारे रूल अच्छे ढंग से आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 10 तक। तो आज देखो पहले कितने क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 9.3, तो भाई हमको एक जीपी दे रखी है, जीपी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 5/2 5/4 और भाई 5/8 अप टू सो ऑन। हमको एक जीपी दे रखी है और हमको जीपी के अकॉर्डिंग इसकी जो 20th टर्म और इसकी nth टर्म निकालनी है भाई, ठीक है ना। तो अभी हमने जो सीखा है, जो हमारा ए एन की जो वैल्यू होती है जनरल टर्म वो क्या होती है भाई, ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस 1 भाई, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मेरे को A20 निकालना है तो इसका मतलब भाई ए इंटू आर एस टू पावर कितना हो जाएगा भाई,
19 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी जो ए है, ए की तो वैल्यू है ना मेरे पास कितनी है भाई 5/2, लेकिन मेरे पास यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं है भाई। और आर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं भाई, आर इज गिवन बाय A2 डिवाइड बाई A1, यही होता है ना। तो देखो भाई आर की जो वैल्यू है वो हमारे क्या जाएगी, सेकंड रो हमारी कितनी है भाई 5/4, और उसकी जो डिवाइड में करूंगा भाई ये कितना हमारा 5/2, यानी कितना हो जाएगा भाई ये 5/4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई ये हमारा 1/2। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है ना। मेरे को 820 निकालना है। 820 मीन्स भाई ए की जो वैल्यू है इनके लिख देता हूँ ए इंटू आर ए टू पावर 19 इम्प्लाइज दैट ए की जो वैल्यू कितनी है भाई 5/2, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी देना आप, ए की जो वैल्यू है कितनी है 5/2, ठीक है। अब देखो भाई आर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 1/2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारी भाई 19, ठीक है ना। मतलब 5/2 मल्टीप्लाई 1 की अगर हम पावर 19 करें तो 1 ही रहना भाई, ठीक है ना। और 2 रेज़ टू पावर 19 कितना हो गया भाई 5/2 रेज़ टू पावर 20, ठीक है ना। आप इसकी वैल्यू सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये हमारा इसका आंसर है भाई, ठीक है ना। और साथ में इन्होंने बोला भाई आपको ए एन की वैल्यू भी निकालनी है, इनके ए एन की वैल्यू मैं यहीं पे निकाल देता हूँ भाई। देखो भाई ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5/2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी आई है भाई 1/2 रेज़ टू पावर n-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो भाई 5/2 मल्टीप्लाई 1 की पावर अगर आप n-1 करोगे तो 1 ही रहेगा भाई। यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n-1 जाएगा, कितना जाएगा 5/2 रेज़ टू पावर n भाई, ठीक है ना। ये हमारा ए एन की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, हाँ तो सेकंड से पहले इसके क्वेश्चन नंबर आप फिर देखिए क्या दे रखा है। यदि 5th, 8th और 11th टर्म ऑफ P, R, P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली, क्या क्या दे रखा है हमको, A5 की वैल्यू दे रखी है, A8 की वैल्यू दे रखी है, और भाई A11 की वैल्यू दे रखी है। क्या क्या दे रखी है भाई, इसकी P, Q और S भाई, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S, ठीक है ना। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S भाई, ठीक है ना। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करना है। तो देखो भाई हम प्रूव इसको कैसे करते हैं, जैसे कि A5 का मतलब हमको अभी क्या दे रखा है, A5 का मीन्स क्या होगा भाई A इंटू आर टू द पावर 4 हो गया ना, इसकी वैल्यू हमको P दे रखी है। A8 का मतलब है, ठीक है ना, प्रूफ लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ। A8 हमारा क्या जाएगा भाई A इंटू आर इज टू पावर 7 भाई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्या, क्योंकि जो हमारा जो जनरल टर्म होता है फॉर्मूला क्या होता है भाई A इंटू आर इज टू पावर n-1, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और भाई A11 हमको देखो कितना दे रखा है, जो था A इंटू आर इज टू पावर 10, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है भाई S दे रखी है, ठीक है ना। तो देखो भी हम कैसे शो करते हैं इनके, एक बार तो हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो भैया क्या स्क्वायर की जो वैल्यू है वो देखो भाई, क्या स्क्वायर मीन्स भाई यहाँ पे क्या स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या स्क्वायर की वैल्यू यानी कि A इंटू आर एस टू पावर 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई। इसका स्क्वायर मतलब भाई A स्क्वायर और आर एस टू पावर हमारी कितनी हो जाएगी भाई 14, ठीक है ना। और यहाँ पर आप भाई हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें, राइट हैंड साइड सोल्व करो भाई। P इंटू अगर मैं S करता हूँ यहाँ पर देखो भाई P ये रहा और S ये रहा भाई, तो देखो भाई कितना हो जाएगा A इंटू आर एस टू पावर 4 मल्टीप्लाई S A इंटू आर एस टू पावर 10 भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर इंटू आर एस टू पावर हमारा हो गया भाई 14, ठीक है ना। इम्प्लाई दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S, हेंस प्रूव, ठीक है ना। तो आज आपको ये 2 क्वेश्चन करने, बाकी तो करते हैं। थैंक यू।